हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शागरिका। आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ एंड आज का मौसम काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। मैं आपको वेट दिखाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी बारिश जैसा मौसम बना हुआ है। सो सी द वेदर इज़ रियली गुड, प्रिटी ऑसम। बारिश हो रही है, बहुत हल्की फुल्की हो रही है बट हो रही है। सो आई एम डिसाइडिंग वेदर टू गो फॉर लाइब्रेरी और नॉट, बट लेट्स सी। इन द मीन वाइल मैं फ्रेशन अप होके मैं डिसाइड करती हूँ कि दैट वेदर आई हैव टू लीव फॉर लाइब्रेरी और नॉट। सो मिलते हैं। तो गाइज, आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप आई एम बैक एंड आई हैव डिसाइडेड दैट आई थिंक आई शुड गो फॉर लाइब्रेरी, बिकॉज जब तक सिचुएशन एक्सट्रीम ना हो जाए तब तक मैं सही नहीं समझती लाइब्रेरी को ड्रॉप करना। एंड मैं यहीं पे बता देती हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ पे तो बात करने का कोई स्कोप नहीं होता है। देयर इज़ पिन ड्रॉप साइलेंस एंड वहाँ पे शूट करना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू शो यू द ग्लिम्स देयर ऑल्सो। और वैसे बता देती हूँ, सबसे पहले मैं वहाँ जाके अपना न्यूज़पेपर जो वहाँ प्रोवाइड किया जाता है मैं उसे पढ़ती हूँ। द हिंदू भी रहता है, इंडियन एक्सप्रेस भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा आई ट्राई, सॉरी नॉट ट्राई बट डेफिनेटली आई विल पॉलिटी, मैं पॉलिटी ले जाऊँगी एंड वहाँ पे रिवीजन करूँगी, क्योंकि कुछ चैप्टर्स रह गए हैं जिनका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है एंड आई थिंक इट्स चैप्टर नंबर 50, इट्स चैप्टर नंबर 14। सो वो चैप्टर काफ़ी बड़ा है एंड उससे रिलेटेड जो भी MCQs बनेंगे मैं उसे भी ट्राई करूँगी एंड देन आफ्टर आई विल गो थ्रू माई ऑप्शनल एज वेल। सो 4 और 5 तक मैं वहाँ रुकती हूँ एंड देन आफ्टर मैं घर आ जाती हूँ। सो मिलते हैं आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम लाइब्रेरी। इन मीन वाइल आई विल ट्राई टू शो यू द ग्लिम्स ऑफ द लाइब्रेरी एज वेल। Back home, it's 4 p.m. in the evening and in the meanwhile घर लौटते वक्त मैंने एक रजिस्टर ख़रीदा। यू कैन सी द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रजिस्टर। एक्चुअली मैंने इसे परचेज़ किया फॉर आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए नेसेसरी हो चुका था, क्योंकि सिंपल शीट पे मैं अभी आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। पहले रजिस्टर टाइप के कॉपी, इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है एंड देन आई विल जम्प टू द एग्ज़ाम शीट जो आपको एग्ज़ाम में UPSC प्रोवाइड करवाते हैं, उस शीट में आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करूँगी, बट नॉट नाउ। स्टिल आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। सो अभी आंसर राइटिंग इसमें करना है, बट फ़िलहाल के लिए तो मैं लूँगी थोड़ा सा ब्रेक, एंड ब्रेक इन द सेंस कि थोड़ा रेस्ट करना है मुझे, एंड आफ्टर टेकिंग अ फ्यू मिनट नैप आई विल कम बैक एंड अगेन रीस्टार्ट विथ माई रूटीन। सो स्टे ट्यून्ड।
So guys, it's 5:30 p.m. and I'm back to work again, and here you can see some of the articles related to Indian federalism. And अभी मैं इसी फेडरल सिस्टम वाले चैप्टर को मैंने जस्ट कंप्लीट किया, सो आई मेक श्योर कि मैं इससे रिलेटेड MCQs भी कर लूँ. आप देख सकते हो ये बुक इंडियन पॉलिटी का है, स्पेशली सिर्फ पॉलिटी के लिए, जिसपे एक बहुत सारी ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं. एंड प्रिलिमिनरी एग्जाम में पहले भी पूछे गए क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिल जाते हैं. तो येस्टरडे ऑल्सो आई वॉज सॉल्विंग दिस एंड नाउ टुडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. सो वैसे ये चैप्टर नंबर मैं बता देती हूँ. देखो, कल मैंने इसे सॉल्व किया था. मेरा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है. आई डोंट ओनली टेक द करेक्ट आंसर, बट उससे रिलेटेड जो भी मिलता है आसपास उसे भी उस चीज़ को भी टैकल करने का कोशिश करती हूँ. ओके, तो इस वे में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. ठीक है, कुछ कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन में भी मिल जाते हैं, तो ऐसे कीवर्ड्स को आप टिक कर लो, मार्क कर लो. ठीक है, ये सब तो हुआ कल पार्लियामेंट्री सिस्टम का. एंड टुडे आई एम गोइंग टू डू फॉर द फेडरल सिस्टम. सो देख लो फेडरल सिस्टम में कितने क्वेश्चंस हैं. फेडरल सिस्टम में आई थिंक देयर आर टोटल 15 क्वेश्चंस ऑल टोटल. यस, 15 क्वेश्चंस. यहाँ पे आपको OMR शीट भी दिया गया है कि आप प्रैक्टिस करके यहीं पे गोल गोल कर लो, बबल कर लो. एंड देन आफ्टर इसके पीछे सारे की आंसर की भी प्रोवाइड किए गए हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस. सो दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेनेशन पार्ट में छुपे होते हैं, तो इसको सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो चलो आई एम स्टार्टिंग विथ माई क्वेश्चन बैंक. तो गाइज इट्स 8 in the evening. अभी बज रहे शाम के 8 और मैंने फिनिश कर लिया अपना पॉलिटी. एंड आफ्टर फिनिशिंग इट, अभी इट्स द फाइनल टच जो मैं अपनी स्टडी को लास्ट में देती हूँ, डैट इज़ विद द न्यूज़पेपर. येस, जनरली पीपल स्टार्ट जो दिन का शुरुआत होता है वो न्यूज़पेपर से करते हैं, बट मेरा थोड़ा सा अलग केस है. मैं मीन्स वाइंड अप करती हूँ न्यूज़पेपर के साथ, ताकि मेरे दिमाग में ये लॉन्ग टर्म तक रहे. एंड मैं बता देती हूँ मैं करती क्या हूँ जनरली. तो सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर को पढ़ती हूँ. ठीक है, मीन्स जितने भी हाईलाइट्स होते हैं न्यूज़पेपर में उन्हें रीड करती हूँ. एंड आफ्टर दैट आई मेक श्योर कि मैं कोई डेली न्यूज़ एनालिसिस को देखूँ एंड उस पर क्लैरिटी हासिल कर लूँ. एंड एक मंथली मैगजीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो तो है. सो एवरी संडे उसका रेगुलरस रिविजन. सो ऑल द 3 थिंग्स डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फॉर न्यूज़पेपर, फॉर कंप्लीटिंग द न्यूज़पेपर और द करंट अफेयर्स थिंग्स इन UPSC. सो चलिए करते हैं न्यूज़पेपर. तो गाइस, यहाँ आप देख सकते हो 28 जून का ये न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर. और यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट मैं शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक्स से पढ़ती हूँ. जैसे आप देख सकते हो ये जो हाईलाइट किया हुआ है येलो से, इंडियाज़ गिग वर्कफोर्स टू रीच 2.35 करोड़ बाय 2030. ऐसे न्यूज़ को मैं टारगेट करती हूँ क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक वर्ड सोशल सिक्योरिटी. यस, इंडिया के जो गिग वर्कफोर्स होते हैं, एक्चुअली जो गिग वर्कर्स होते हैं उनके बारे में ये आर्टिकल है. मैं बता दूँ, गिग वर्कर्स उन्हें कहते हैं जो स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी, फिर ओला कैब, ऐसे जगह पे जो काम करते हैं और डेली वेज अर्निंग करते हैं, उन्हें ही गिग वर्कर्स कहते हैं. सो उनसे रिलेटेड आर्टिकल से तो डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज़ जो होते हैं हमारे सोसाइटी के, उससे रिलेटेड है. सो या देन अगेन यहाँ पे आपको एक स्मॉल छोटा सा आर्टिकल दिख रहा होगा, सी यहाँ पे, दिस वन, वेयर PM इन्वाइट्स G7 नेशन टू इन्वेस्ट इन क्लीन एनर्जी. तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे अभी आसपास. अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो. देन यहाँ पे और कोई भी ऐसा कोई भी टॉपिक मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको पर्टिकुलर स्टेट रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएगी. सो हमें लोकल चीज़ों को अवॉइड करना होता है. अवॉइड दीज पोर्शंस ऑफ द न्यूज़पेपर. चलिए आगे चलते देखते हैं और क्या क्या है पढ़ने के लिए. सो सी हियर कम्स द एडिटोरियल. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एडिटोरियल. मैंने ब्लू से यहाँ पे मार्क कर दिया एडिटोरियल. तो यहाँ पे देखो लिखा है स्टेट्स फ्रीबीज एंड द कॉस्ट ऑफ फिस्कल प्रोलिफेगेसी. ओके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमिक्स का है, साफ पता चल रहा है. ठीक है.
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इस ब्लॉग को यहीं पे रैप करते हैं एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप मेरे ब्लॉग को यहाँ तक देखे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है टू वर्क मोर फॉर यू गाइज। So stay motivated guys, and stay healthy as well, and all the very best to all my dear aspirant. Let's crack it together.